आपको बिठाया 13 साल से यहाँ पर लोग नंगे भूखे मर रहे हैं, तब आपने पूछा उनसे? तो हमारा पैसा सबका जा चुका है, हमारे में से कई लोग जा चुके हैं इस दुनिया से। 80% हम इसका पैसा दे चुके हैं, बैंक ने पूरा ले लिया है। अब हम उधर EMI भी दे रहे हैं इधर। तो हमारे पे काहे लगा है यार? हम कौन से यहाँ के एसडीएम है कि हमारे पे तुम लगा के रखो? मैं आज नोएडा के सेक्टर 143 में हूँ और ये मेरे चारों तरफ जो आप इमारतें देख रहे हैं ये लॉजिक ब्लॉसम जस्ट की इमारतें हैं। यहाँ पे लोगों ने करीब किसी ने 14 साल किसी ने 15 साल पहले फ्लैट बुक कराया था। यहाँ पे 2 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। लोगों ने लाखों रुपए लगाए थे यहाँ पे और फ्लैट बुक किया था, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी अभी तक इन लोगों को फ्लैट नहीं मिला है। यहाँ जो इमारतें हैं ये ऐसे ही खड़ी हैं और लोग कह रहे हैं कि कई सालों से यहाँ पे काम भी बंद हो रखा है। तो आज यहाँ के बायर्स मेरे साथ हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। मैंने यहाँ पर 2014 में स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया था। उस टाइम स्थिति ये थी कि स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका था। उसी बेसिस पे हमने लगा कि हमें इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको 1-1.25 साल में इसकी डिलीवरी दे देंगे। तो 2015 दिसंबर में इसकी डिलीवरी थी। उसी बेसिस पे हमने इसको बुक किया था कि हमें डिलीवरी मिलेगी। EMI जो थी इनिशियली देवर पेइंग, तो 3 साल बाद उन्होंने वो पेमेंट करना बंद कर दिया। तो अब सारी EMI हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट 80% हम पेमेंट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 11-12 साल हो गए अभी तक। अभी आप देख सकते हैं स्थिति इसकी वैसी की वैसी है जैसे 13 साल पहले थी। और हमने कैसे भी करके 2013 में ये फ्लैट बुक कराया था। 80% हम इसका पैसा दे चुके हैं, बैंक ने पूरा ले लिया है। अब हम उधर EMI भी दे रहे हैं इधर, मतलब, और उधर घर का रेंट भी दे रहे हैं। ये नहीं मिलेगा तो हमारे लिए बहुत ही, मेरे हस्बैंड ने 58 ईयर्स के हैं, अगले साल वो अगले से अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तो हमारे लिए फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को। अभी क्या बोल रहे हैं, कब तक अभी उम्मीद है मिलने की? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, अभी लगता नहीं। देखिए अब बिल्कुल वीरान पड़ा है। जब तक गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं करेगी कुछ होने वाला है नहीं। मैंने अराउंड 2012 में बुकिंग करी थी और 2015 में डिलीवरी होनी थी इसकी। मैंने ICICI बैंक से लोन लिया था और PMI पे लिया था। जितना मैंने लोन लिया था लगभग उससे ज़्यादा मैं इंटरेस्ट पे करता रहा। फिर फाइनली मेरा सिबिल भी ख़राब होता क्योंकि मुझे पेमेंट देनी थी, तो मैंने पूरी पेमेंट लास्ट ईयर पूरी करी है। अराउंड 80% मेरी पेमेंट गई हुई है। ये जो पीछे दिख रहा है SAT 6 है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ SAT 7 है। ये हालत है, हम ऊपर तक अपने फ्लोर तक नहीं जा सकते। 13 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। यहाँ पे काम कब से बंद है? ये काम बंद हुए कम से कम 8 साल के करीब हो गए। पोजीशन होल्डर हैं ये 16 टावर में से अभी सिर्फ 5 टावर को अब तक डिलीवरी। ये बताइए मुझे कितने यहाँ पे हैं फ्लैट्स हैं कितने और कितनों को अभी मिले हैं? 2700 के करीब टोटल यूनिट्स हैं यहाँ पे, और जिसमें से शायद 1000 को पोजीशन मिला है। मतलब मोटा मोटी ऐसे 16 टावर हैं। ये दिख रहा है जो मेरे पीछे 6 है, अगर आप कैमरा उस साइड घुमाएंगे तो वो 2 हैं। 16 में से सिर्फ 5 को मिला है, ठीक है। 11 टावर अभी इसी स्टेट में खड़े हैं और अगर इस पर कुछ काम हो तो ये 2 से 3 साल से ज़्यादा का काम नहीं है और काफ़ी काम हो चुका है। तो अब हमारा पैसा सबका जा चुका है, हमारे में से कई लोग जा चुके हैं इस दुनिया से। तो एक जनरेशन जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट में कई लोगों को घर नहीं मिला है, उनकी तो समस्या है ही, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको पोजीशन मिल गया है, यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी अलग तरीके की परेशानी है। तो मेरे साथ एक बायर है, हम इनसे बात करते हैं। जी, मैंने इस प्रोजेक्ट में 2012 में फ्लैट बुक कराया था और आप देख सकते हैं कि ये जो उस समय इसकी बहुत हाइप बनी हुई थी, तो हमने विश्वास में कि बिल्डर जल्दी से जल्दी डिलीवरी दे देगा। मेरा उस टावर में, वो आप टावर देख सकते हैं, वहाँ पर पोजीशन है। तो मुझे 2018 में पोजीशन दिया गया। 24 महीने का वादा किया था 2012 में, लेकिन 2018 में मुझे पोजीशन मिला और 2018 में रजिस्ट्री कराए बगैर मुझे पोजीशन दे दिया। तो जो हम मेरे जैसे जो लोग हैं, करीब 1000 फ्लैट का CCOC यहाँ नोएडा अथॉरिटी से है, लेकिन उसमें से करीब 850 लोगों को कब्ज़ा मिला है और 850 लोग यहाँ पर बड़ी बेहाल अवस्था में रह रहे हैं। यहाँ पर 850 लोगों के लिए कम से कम 100 लोगों की सिक्योरिटी स्टाफ होनी चाहिए, लेकिन 5-6 लोग हार्डली सिक्योरिटी स्टाफ हैं और हाउस कीपिंग में भी हार्डली 10-12 लोग हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्या 10-12 लोग हाउस कीपिंग के लिए और क्या 5-6 लोग सिक्योरिटी के लिए सफिशेंट है? इतना बड़ा स्टाफ आप देख सकते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है अभी वहाँ है। और मेंटेनेंस यहाँ पर एक नॉर्मल जो लग्जरी सोसाइटी होती है, क्या चार्जेस है मेंटेनेंस? यहाँ पर लग्जरी सोसाइटी का जो एक मेंटेनेंस होता है मैक्सिमम 2.5 रुपये होता है, हमारा करीब 3.5 से 4 रुपये जा रहा है ऐसी अवस्था में रहने के लिए। आप बेसमेंट में जाएंगे, बेसमेंट के अंदर पानी भरा हुआ है और मूविंग चार्जेस अलग से लेते हैं। हमने एक बार मूव इन कर लिया सोसाइटी के अंदर,
तो हमने अपना मूविंग चार्ज उस समय जो भी देना आपकी था वो दे रजिस्ट्री हो गई है, आपने जब मूविंग किया तो? दिया। मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई। उस समय क्या था? हाँ, प्रोजेक्ट का CCOC नोएडा अथॉरिटी से आया हुआ है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी का सिस्टम ये भी है कि पहले वो रजिस्ट्री कराएंगे बिल्डर के माध्यम से हमारे नाम पर, उसके बाद हमें पोजीशन देंगे। लेकिन इन्होंने हमें ये बोला कि रजिस्ट्री थोड़े दिनों में होने वाली है, आप पहले पोजीशन ले लीजिए। हमने पोजीशन पहले ले लिया, रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई। 2015-16 से बिल्कुल काम ठप है। रफली 9 से 10 साल के करीब हो गए, कोई काम नहीं हो रहा। पहले बिल्डर ने कुछ नहीं किया, उसके बाद में कुछ बायर्स NCLT चले गए थे, तो RP अपॉइंट हुए मिस्टर योगेश गुप्ता, उन्होंने कुछ थोड़ा पॉजिटिव काम करना शुरू किया था, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इंटरेस्ट लोगों के, उन्होंने अपना RP अपॉइंट करने के लिए अभी मिस्टर मनोहर लाल विज को अपॉइंट करवाया। पुराने वाला जो CIRP था उसको कैंसिल करा के दूसरा एक CIRP लगवाया। अब ये CIRP को भी ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक विज साहब ने कुछ काम नहीं किया। इनसे आप लोग मिलते हैं, RP से मिलके बात करते हैं, क्या रीज़न बताते हैं? RP के साथ इसका मैम क्या है कि एक जब भी कोई प्रोजेक्ट CIRP में आता है, NCLT में जाता है, तो उसमें एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म होती है। नौ यहाँ पे टोटल 2700 बायर्स हैं, जिसमें से अभी जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो 800 साढ़े 800 के बीच में हैं, जिसमें से भी मेजॉरिटी स्टूडियो अपार्टमेंट वाले हैं, मतलब 90%। तो COC में जो वोट शेयर होता है, इट इज़ नॉट एज पर नंबर ऑफ बायर्स, इट इज़ एज पर योर इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट फाइनेंशियल टर्म्स में। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारा किसी तरह का कोई से नहीं है, दो वी आर लार्ज इन नंबर्स। सेट 2 218 में मेरा फ्लैट है और मेरी पार्किंग यहाँ इशू हुई है इस सोसाइटी में, नीचे बेसमेंट में। पर ये हालात हैं कि मैं उसमें गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, इतनी स्मेल है, इतना पानी है और बुरा हाल है। और स्टेयर पे चढ़ते समय पूरा जो है, जो सपोर्टिंग पिलर हैं वो सब टूटे हुए हैं, किसी भी हाथ में लग सकता है। तो मेंटेनेंस नाम के लिए 0 है और मेंटेनेंस चार्ज हम टाइम से पूरा दे रहे हैं, नहीं देते तो उस पर पेनल्टी लगा देते हैं। और मूविंग इन चार्जेस भी अलग से ये इन्होंने शुरुआत कर दी है। मूविंग चार्जेस क्या होते हैं? मूविंग इन जो भी आप एक बार आपका कोई किराए पे है या आप एक बार खाली करके दोबारा आते हैं तो आपको 3,500 रुपये देने पड़े किराएदारों से जो भी आते हैं। और अगर किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं तो उससे 1500 एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये एक एडिशनल चार्जेस इन्होंने जो है वो प्रेशर बनाने के लिए और लोगों को जो है वो पूरा अपना सिस्टम बनाया हुआ। यहाँ मेंटेनेंस जो बिल्डिंग का है दैट इज़ वेरी पुअर। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं आप? 4 साल हो गए। 4 साल में मतलब कुछ नहीं होता यहाँ पे? कुछ नहीं होता, जो होता है लेकिन जो है बस नाम के लिए होता है। पेड़ पौधों की हालत देख लीजिए, रेलिंग की हालत देख लीजिए, ना कोई पेंट करते हैं ना कुछ है। तो इनको बुलाते हैं मेंटेनेंस वालों को तो कोई सुनता नहीं है, टेलीफोन करते कोई आता नहीं है। इसको ज़्यादा अच्छा है। लिफ्ट है, उनकी हालत यह है कि कभी एक लिफ्ट बंद हो गई, दूसरी बंद हो गई। फिर जो है जनरेटर की जो है उसके चार्जेस देख लीजिए, बिजली के चार्जेस 24-25 रुपये से लेकर के पर यूनिट जो देते हैं। और मेरे को पोजीशन तो मिल गया, पर जो बुक किया था वो तो नहीं, कुछ ऐसी औने पौने स्टूडियो अपार्टमेंट दे दिया गया। ऐसे कैसे? आपने जो बुक किया होगा वही मिला होगा ना? दूसरा नहीं मिला। क्यों? रीज़न क्या? बस वो नहीं हो रहा, नहीं बन रहा, आप यहाँ ले लीजिए। चलिए वो हमने ले लिया, पर आज तक की तारीख में कितने साल हो गए हैं, 2019 से अभी तक रजिस्ट्री का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। और ये मेंटेनेंस और ये इतना कन्फ्यूज़न है, आज इसके पेमेंट दे दो, आज टेम्प्रेरी इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट दे दो, आज इसकी दे दो। मतलब हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि हम कहाँ हैं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री हो ताकि हम इसको अपना कह सकें। अभी तक तो हमें यही नहीं मालूम है कि हमारा होगा या नहीं होगा। अभी आप फैमिली में कौन कौन है आपके? हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरे नाम पे था ये, पर हस्बैंड तो अब ही इज़ नो मोर, तो आई एम स्ट्रगलिंग ऑल अलोन। तो आप फैमिली में और कोई नहीं है? बच्चे हैं, बच्चे अभी अपने अपने कैरियर में सेट हो रहे हैं, अभी दे आर इन दैट स्टेज, तो उनके पास कहाँ टाइम है इतना कि ये सब। तो हाँ, मेरी एज है अभी, मतलब आई एम ऑलरेडी अ सीनियर सिटीज़न। तो अगर बाई चांस मेरे को कुछ हो जाए तो बच्चों को ये कहाँ से ये लीगल हायर वो क्लेम ही नहीं कर सकते। इस मामले में सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं का कहना है कि प्रोजेक्ट अभी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP में है। फंड्स की कमी के चलते उतनी ही सुविधाएं दी जा सकती हैं जितने पैसे उपलब्ध हैं। जिन टावरों के लिए OC मिला है उनके पोजीशन दिए जा रहे हैं।
लिफ्ट सिक्योरिटी और अन्य सुविधाओं का काम प्रोफेशनल एजेंसी देख रही है। अगर निवासी उससे खुश नहीं हैं तो वे नई एजेंसी चुन सकते हैं, बशर्ते वो बढ़ी हुई लागत देने को तैयार हों। जहां तक बेसमेंट में पानी जमा होने की बात है तो ये शायद संरचना की समस्या है और इसे ठीक करने में काफी खर्च आएगा। ये मामला अभी जांच में है।